पिछले कक्षा में पढ़े थे, जो पिछला क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, जो अम्ल किसको कहते हैं पढ़े थे। अम्ल किसको कहते हैं इसमें बताए थे, जो अम्ल जो का जलीय विलयन जो होता है, यानी कोई पदार्थ जब जल में घुलता है तब वह क्या देता है, H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। H+ आयन देता है यानी क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, अम्ल कहलाता है। इसी में अम्ल के हम 2-3 गुण पढ़े थे, जिसे भी हम ये क्या बोले थे, यह भी अम्ल का परिभाषा ही है, यह भी अम्ल का क्या है, परिभाषा ही है। अगर वह भी आप परिभाषा में लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा। देखिए अम्ल का परिभाषा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है, ये दे दिया जाता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को, ठीक है, क्या करता है, नीचे में आपको 4 ऑप्शन देता है, तो ऐसा करके ऑप्शन पूछता है, ठीक है। तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता था, लाल कर देता था। तो अम्ल में कुछ हम एग्जाम्पल देखे थे जो अम्ल होता था, ठीक है। देखिए क्या एग्जाम्पल देखे थे, HCl नाम था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl नाम क्या था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कहता है HCl हमारा शरीर जो है, ठीक है, हमारे बॉडी में HCl का स्रावित होता है, HCl निकलता है, ठीक है, HCl का स्रावित होता है, HCl का, ठीक है। HCl जब स्रावित होता है ये क्या करता है, खाना पचाने में इसका उपयोग किया जाता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो स्रावित होता है इसका उपयोग किसमें किया जाता है, खाना को पचाने में। अब देखिए जब इसका श्रावण कम होता है तो खाना कम पचता है। जब HCl का श्रावण शरीर में कम होता है तो खाना कम पचता है। आप देखते हुएगा हम लोग भी खाना खाते हैं और हम लोग से ज्यादा मजबूत हड्डी खाता है कुत्ता। कुत्ता मजबूत हड्डी खाता है, वह क्या करता है, खाना को जल्द उसका वह हड्डी भी खा के कुत्ता पचा लेता है। इसका मतलब क्या है, हम लोग से ना उसमें थोड़ा ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है और उसको पचाने की कैपेसिटी हमसे ज्यादा होती है, यानी हम लोग से ज्यादा होती है, इसीलिए वह क्या करता है, उसको भी क्या करता है, पचा लेता है। अब जब HCl खाना को पचाने में HCl का उपयोग किया जाता है तो अब HCl का ज्यादा श्रावण भी हो सकता है शरीर में या कम भी हो सकता है। जब कम होता है तो खाना कम पचता है, जब कम होता है तो खाना क्या होता है, कम पचता है। लेकिन जब इसका श्रावण अधिक होने लगता है, जब इसका श्रावण अधिक होने लगता है तो पेट में अम्लता की शिकायत हो जाती है, यानी गैस बन जाता है। क्या बन जाता है, गैस बोलता है ना, गैस, पेट में गैस बन जाता है, खाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो होता है क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। इसके अधिक श्रावण से, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अधिक श्रावण से। यदि HCl का अधिक श्रावण होता है तो पेट में क्या हो जाता है, गैस बन जाता है, यानी उसे कहते हैं अम्लता ज्यादा हो जाता है, ठीक है, अम्लता क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अब देखिए अगर इस अम्लता ज्यादा हो जाता है तो इसको दूर करने का भी उपाय होगा। जो अगर अम्लता ज्यादा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, तबियत खराब होता है तो टेबलेट खाते हैं, तबियत खराब होता है तो टेबलेट खाते हैं ना। जैसे कोरोना हो जाता है तो क्या करते हैं, घर में रहते हैं। चलिए कहता है HCl खाना पचाने में उपयोग किया जाता है। जैसे इसका उपयोग करते हैं अगर दूर करने के लिए एंटासिडेंट, किसका प्रयोग, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। दूर करने के लिए जब HCl अधिक स्रावित होने लगता है तो उससे बचने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का। किसके से बचने के लिए, जब हमारे शरीर में HCl का ज्यादा श्रावण होने लगता है, वह गैस जो हो जाता है उससे को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एंटासिड का प्रयोग करते हैं। समझ गए। अब देखिए इसमें आगे है H2SO4, क्या है, H2SO4 नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कार के बैटरी में, कार के बैटरी में। अब देखिए बैटरी जब आप लोग देखिएगा बैटरी में क्या रहता है, पानी रहता है। बैटरी में क्या रहता है, पानी रहता है। हम लोग कहते हैं एसिड है, कहते हैं ना, एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। अब अगर उस पानी को आप बाहर निकालिएगा, देखते हुएगा एसिड का उपयोग, देखिए हम लोग अगर बाहर निकाल के देखिएगा आग जैसे लगता है, ठीक है। उसमें जैसे कहीं अगर एसिड रखिएगा देखिए पूरा साफ हो जाता है। अगर एसिड को देखिए, कोई मान लीजिए कोई मेटल है, मेटल अगर पूरा खराब है, जंग लगा हुआ है, अगर उसको एसिड दीजिएगा देखिएगा पूरा साफ हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा हम करते हैं तो उसमें क्या होता है, जलाने की प्रवृत्ति होती है। H2SO4 किसमें उपयोग किया जाता है, कार की बैटरी में। HNO3 नाम है नाइट्रिक अम्ल। नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग किया जाता है खाद यानी उर्वरक। खाद यानी उर्वरक। खाद या उर्वरक का मतलब होता है
ये जो हम लोग किसान उपयोग करता है ना, किसान खाद या उर्वरक का उपयोग करता है फसल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, फसल की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ज्यादा उपज हो, ठीक है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल, इसका खाद या उर्वरक में उपयोग किया जाता है या विस्फोटक पदार्थ में उपयोग किया जाता है। इसमें क्या आता है? विस्फोटक पदार्थ में। विस्फोटक पदार्थ हुआ जैसे वैसा पदार्थ जो जलने के उपरांत आवाज देता है, जो जलने के उपरांत क्या करता है? आवाज देता है, यानी विस्फोट करता है, ठीक है। उसके बाद कहता है, अब देखिए ऑक्जेलिक अम्ल, आपको हम पढ़ाए होंगे इससे पहले, ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किसमें हम करते थे? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग हम लोग करते थे टमाटर में पाया जाता था। किसमें पाया जाता था? टमाटर में पाया जाता था। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। अब ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है, यह कपड़े में जो धब्बा लग जाता है ना, कहीं कहीं कपड़े में दाग लग जाता है, अगर उस पर आप टमाटर को रगड़िएगा तो क्या होगा? वह दाग हट जाएगा, क्योंकि उसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कपड़े से धब्बा हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कपड़े से धब्बा हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये ऑक्जेलिक अम्ल और ये HCl ज्यादा बार देखा गया है, एग्जाम में पूछा गया। वैसे सब क्वेश्चन जो हम बताते हैं लगभग में एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। जो बुक में भी ना भी मिले, ठीक है, बुक पढ़ते हुएगा, बुक में ना भी मिले, उससे भी अच्छा तरह से लिखिए। सब क्वेश्चन बुक से कुछ क्वेश्चन अलग भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी में, अब हम इससे आगे चलिए इसमें आगे देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल में एक और देख लीजिए, कहता है नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। हम आपको बताए थे जब कोई धातु पे ना हम लोग अम्ल का उपयोग करते हैं, यानी अम्ल में, एसिड में धातु को डालते हैं तो क्या लगता है? वह देखते हुए क्या लगता है? उबलने लगता है। क्या होता है? उबलने लगता है, और उससे उसका गंदगी हटने लगता है। इससे उसका क्या होता है? गंदगी हटने लगता है। अब देखते हुएगा आमतौर पर एक ना साफ करने वाला आता है, जो आमतौर पर देखते हुए क्या, चांदी के कोई जो गहना बनाता है, यानी आभूषण, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं? चांदी के आभूषण में को साफ कराता है, ठीक है। तो चांदी के आभूषण को जो साफ कराता है तो उसमें ना HNO3 का प्रयोग करते हैं। वो बोलता क्या है? तो लाइए इसको हम क्या कर देंगे, लगभग 2-3 सेकेंड लगता है, बोलता है हम साफ करेंगे। कभी आप गए हुएगा ज्वेलरी गए हुईएगा, ज्वेलरी में देखते हुएगा एक कटोरा रहता है और उसमें ना चांदी का सिक्का देता है, वो चांदी का सिक्का देता है, और वह क्या करता है? उबलने लगता है। वह क्या करता है? उबलने। जितना फ्रेश आपको शुरू में चांदी का सिक्का दिखाएगा, आपका खराब भी हो गया हो या काला हो गया हो, उसको भी वह क्या करता है? उतना ही साफ कर देता है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी चीज को अगर बार बार साफ कराइएगा तो वह क्या होने लगता है? दुर्बल होने लगता है, और वह क्या बाद में दुर्बल अम्ल हो जाता है। उसका ज्यादा बार बार प्रयोग से वह क्या होता है? कमजोर हो जाता है, ठीक है। HNO3 यानी सोना चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? सोना चांदी के शुद्धिकरण में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, ये बायोलॉजी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। कहता है लैक्टिक अम्ल का प्रयोग, यानी लैक्टिक अम्ल के कारण ही शरीर में जब आदमी काम करता है ना तो लैक्टिक अम्ल बनता है। शरीर जब थकता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। तथा लैक्टिक अम्ल के कारण ही मांसपेशी में कड़ापन, यानी मांसपेशी जो होता है में कड़ापन आता है, और वह क्या करता है? दर्द करने लगता है, ठीक है। इसका हम लोग देखिएगा, बहुत दूर जब पैदल चलते हैं, जब बहुत दूर तक पैदल चलते हैं तो हम लोग का पैर क्या होता है? दर्द करने लगता है। यह क्यों दर्द करता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। क्यों दर्द करता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। उसका देखिए कहता है लोहे, ये 9th में आप पढ़े हुएगा, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग जिंक की परत को चढ़ाते हैं, यानी जस्ते के परत से उसे क्या करते हैं? पेंट करते हैं। इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ये 9th क्लास में पूछा जाता है, ठीक है। कहता है इसको, वह गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया करने से पहले अगर उसको हम साफ करते हैं, उसको साफ करने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इससे पहले गैल्वेनाइजेशन क्रिया करने से पहले उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो H2SO4 और HNO3 का प्रयोग करते हैं। समझ गए? चलिए, ये था अम्ल में जो अम्ल का प्रयोग, कोई अम्ल था उसका हम कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, एक होता है प्रबल अम्ल यानी शक्तिशाली अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल।
एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। चलिए देखते हैं प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल का मतलब होता कहता है वैसा अम्ल जो जल में क्या होता है, जल में जब अम्ल को घुलता है, ठीक है, तो वह क्या होता है पूर्णतः आयनित होकर क्या देता है, अम्ल H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। प्रबल अम्ल में अगर हम अम्ल को घोलते हैं, ठीक है, वह क्या होता है पूर्णतः पूरा रूप से क्या होता है घुल जाता है और हाइड्रोजन आयन देता है। जबकि दुर्बल अम्ल में वह पूरी तरीके से नहीं घुल पाता है, उसका कुछ अंश ही घुलता है, लेकिन देता क्या है, हाइड्रोजन आयन ही देगा। ठीक है, देना तो हाइड्रोजन आयन ही कहता है वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से घुलकर रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है। आयन के होकर क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ देगा, तो इसमें भी H+ आयन ही और इसमें भी H+ आयन ही, दोनों में देना क्या है, H+ आयन है। लेकिन इसमें पूरा घुलता है और इसमें क्या घुलता है, आंशिक रूप से, यानी आधा कम घुलता है। देखिए अभी तक ना इससे यही अगर क्वेश्चन पूछता है तो यही 4 ऑप्शन देता है। कहता है प्रबल अम्ल सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन है, सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके बाद नाइट्रिक अम्ल, उसके बाद H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद फॉर्मिक अम्ल, उसके बाद CH3COOH फॉर्मिक अम्ल। देखिए इसका फॉर्मूला भी कभी कभी पूछा जाता है, CH3COOH को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। CH3COOH को क्या कहते हैं, फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल क्या हुआ, कहता है वैसा अम्ल जो जल में पूर्णतः घुलता है, जो जल में क्या होता है, पूर्णतः घुलता है और H+ आयन प्रदान करता है, क्या कहलाता है, प्रबल अम्ल कहलाता है। जबकि दुर्बल अम्ल का मतलब हुआ वैसा अम्ल जो जल में आंशिक रूप से यानी कम मात्रा में घुलता है और H+ आयन प्रदान करता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या देखे, सबसे शक्तिशाली अम्ल कौन था, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें सबसे कमजोर अम्ल कौन था, CH3COOH यानी फॉर्मिक अम्ल, CH3COOH यानी फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, चलिए ये चीज जो देखे इसमें ना, ये अगर देगा और क्वेश्चन ये पूछेगा तो यही चारों ऑप्शन देगा। ठीक है, प्रबल अम्ल पूछेगा सबसे तो HCl आंसर होगा, अगर दुर्बल अम्ल पूछेगा तो CH3COOH आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट टॉपिक है अम्ल से अम्लराज। ठीक, देखते हैं, फिर देखते हैं अम्लराज। अम्ल ये होता है, कहता है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल कितने, किस अनुपात में, 3:1 के अनुपात में, रेशियो क्या होता है, 3:1 का रेशियो, 3:1 का रेशियो होता है, मिलाने से प्राप्त होता है क्या, अम्लराज। कहता है क्वेश्चन पूछा जाता है अम्लराज में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल किस अनुपात में मिले होते हैं, तो 3:1 के रेशियो में मिले होते हैं। ठीक है, या पूछता है अम्लराज में कौन से 2 अम्ल मिले होते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। अम्लराज में कौन से अम्ल मिले होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। किस अनुपात में मिश्रण होता है, 3:1 के रेशियो में, किस रेशियो में, 3:1 के रेशियो में होता है। ठीक है, HCl और HNO3 का रेशियो होता है 3:1 के रेशियो में। अम्लराज में कहता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, 3:1 के अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है। ये 3:1 का मतलब हुआ कोई बिलियन, यदि कोई बिलियन 4 लीटर का है, कोई बिलियन कितना लीटर का है, 4 लीटर का है, मान के चलिए एक हम शरबत बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं जिसमें 3 लीटर पानी है और 1 केजी चीनी है। ठीक है, इसमें पानी और चीनी का रेशियो 3:1 के अनुपात में है। पानी और चीनी का रेशियो किस अनुपात में है, 3:1 के रेशियो में है। किस चीज का, पानी और चीनी का रेशियो, समझ गए। इसी में देखते हैं, कहता है इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका उपयोग, कहता है सोना और प्लेटिनम को ये गला सकता है। सोना और प्लेटिनम, अम्लराज जो होता है ये सोना और प्लेटिनम को क्या कर सकता है, गला सकता है। यानी सोना और प्लेटिनम को गलाने में किसका प्रयोग किया जाता है, अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाता है, अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। अम्लराज समझ गए, कहता है ये अम्लराज जो होता है यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है। किस अनुपात में मिश्रित करते हैं, 3:1 यानी 3:1 के अनुपात में इसका मिश्रण होता है। ठीक है, और इसका उपयोग क्या होता है, सोना और
प्लेटिनम को गलाने में, सोना और प्लेटिनम को किसका क्या करने में, गलाने में। ये क्वेश्चन से एक क्वेश्चन देखिए, इससे 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये पूछता है। ज्यादातर पूछता है ये किस अनुपात में इसका मिश्रण होता है, तो 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है, ठीक है। या इसका ये सोना और चांदी को गला सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है सोना को गलाने में, सोना को किस विधि से या किसके प्रयोग से गलाया जा सकता है, तो अम्लराज के प्रयोग से गलाया जा सकता है। चलिए अम्ल लगभग में आज खत्म हुआ, ये अम्ल खत्म हुआ। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे क्या, भस्म या क्षार, भस्म या क्षार। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।